नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में किसी हॉरर टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा। कोई हॉरर वीडियो लेके नहीं आया हूं मैं, ना कोई हॉरर स्टोरी है। आज हम बात करने वाले हैं कि सनातन धर्म भविष्य में कितना ज्यादा खतरे में है। उसका जो भविष्य है कितना ज्यादा अंधकार में जाता जा रहा है, और उसका कारण कोई दूसरे लोग नहीं है, हम ही लोग हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, और कुछ ऐसी हरकतें जो आप लोग कर रहे हैं या आपके कोई जानने में वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो एक रील वायरल होती है, मेरे पास भी काफी लोगों ने शेयर की ये रील। एक बच्चा है 9-10 साल का, वृंदावन के अंदर। वो भगवान कृष्ण से इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उनके लिए रोता है, हंसता है, नाचता है ना। और वो मतलब अल्टीमेट तरीके से भगवान जी की पूजा कर रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि ये देखो कितना स्पिरिचुअल बच्चा है ये। ठीक है। अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अभिनव अरोड़ा की। अभिनव अरोड़ा एक 9-10 साल का लड़का, जो आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे क्या, यूट्यूब पे क्या, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग उसके इंटरव्यू ले रहे हैं, मीडिया उसको कवर कर रही है। तो रियलिटी है क्या इस चीज की, आप किसको समझना पड़ेगा। अब आप थोड़ा लॉजिक वाले दिमाग से समझो। देखो, एक तो हर इंसान का अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, और वो प्रेम अनंत है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस प्रेम को सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लाकर और उसका मतलब प्रचार किया जाए। क्योंकि जब हम उस चीज का प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मजाक भी बन जाता है ना। तो हमारा जो अपने इष्ट के प्रति जो प्रेम है, हमारा जो अपने भगवान के प्रति जो सम्मान है, वो हमारा एक निजी मामला है, एक आध्यात्मिक मामला है। आध्यात्मिक मतलब एक आत्मा की बात है वो। ठीक है। उसको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है कि बहुत जल्दी वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए। अब उस बच्चे के साथ क्या स्टोरी रही है, उसको समझने की जरूरत है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हाँ उसके साथ एग्जैक्ट ये स्टोरी हुई है। लेकिन हाँ, काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिनके जो छोटे बच्चे हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। क्या होता है, कई कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं होता, पढ़ाई करना पसंद नहीं होता। तो वो अलग अलग तरीके से बहाने बनाते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि किस तरीके से हम स्कूल जाने से बचें। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। तो उनके घर वाले कहते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर तो किसी की नजर लग गई, ब्लैक मैजिक हो गया, या इसमें प्रेत बाधा या आत्मा जैसी चीजें आ रही है। अब वो हरकतें की क्यों जाती है, क्योंकि अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें तो हमारी जनरेशन में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो हम एक गलत चीज भी देख पाते थे। लेकिन आज के टाइम में बच्चों के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वो एक हर वो चीज देखते हैं जो शायद उन्हें नहीं देखनी चाहिए। तो वो वहीं से ही वो थॉट लेते हैं, वहीं से वो आइडिया लेते हैं कि मैं इस तरीके की हरकत करूंगा तो मेरे घर वाले मेरी एक्स्ट्रा केयर करेंगे और मुझे स्कूल जाने से भी बचा लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रेत बाधा या ब्लैक मैजिक वाले केस आते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे केस आते हैं कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये इमेजिनेशन होने लग जाती है कि हमारे आसपास कोई है। ठीक है। अब ये काफी ज्यादा लोगों के साथ होता है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, उसमें अगर भगवान दिखना, तो वो उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की पूजा पाठ में लगाते हैं, या उनके घर में पूजा पाठ का माहौल बना रहता है। तो उस घर के अंदर क्या होता है कि भूत प्रेत वाली सिस्टम नहीं होते। उस घर में वो जो बच्चे हैं वो ऐसा थॉट लेके चलते हैं कि भगवान मेरे साथ है ना। अब वो थॉट उनके माइंड के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि उन्हें वही चीज चारों तरफ दिखने लग जाती है, वो इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। जैसा कि मैं अभिनव अरोड़ा की बात कर रहा हूँ, उसने एक बात बोली कि भगवान कृष्ण जो है उनके छोटे भाई की तरह है। उनकी उंगली पकड़ के चलते हैं, है ना, उन्हें बुलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय भी बन जाता है। क्योंकि अगर इतने से बच्चे को ये इस तरीके की इमेजिनेशन हो रही है, तो उस बच्चे को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उसको एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यदि वो उसको रियल में उसके माइंड के अंदर ये चीज आ रही है तो। दूसरी तरफ होता है फेक मार्केटिंग। क्योंकि हमें पता है आज जो टाइम है वो
एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हर किसी को रोज़गार मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग-लगभग असंभव ही हो जाता है। अब एक व्यक्ति जो अपनी पूरी पढ़ाई करता है, फिर आगे की वो तैयारी करता है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, फिर कहीं जाके वो नौकरी लेता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाख 2 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस भी खड़ा करता है, तो स्टार्टिंग के 3-4 साल में उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है ना? और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिज़नेस सफल हो जाए, ठीक है? तो ये जो रास्ता है स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करके अपने आप को बाबा बना के और सारी अपने शौक पूरे करना वो आजकल आम हो चुका है। क्योंकि कुछ टाइम पहले भी कुछ ऐसे बाबा आए थे जिन्होंने जन्म पत्री बनाना चालू किया। जन्म पत्री मतलब वो एक पर्चे के अंदर लिखते हैं नाम कि हाँ, तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा और ये चीज़ हो जाएगी और आज वही जो बाबा लोग हैं वो काफ़ी शोहरत के ऊपर बैठे हैं, काफ़ी ऊँचाई के ऊपर बैठे हैं। करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, क करोड़ों का उनका दिन का चंदा आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में आ चुका है कि हमें अपने बच्चे का भविष्य कैसे सिक्योर करना है। तो वो काफ़ी हद तक अपने बच्चे की हेल्प करते हैं इस हरकतों के अंदर। जैसे अगर अब हम अभिनव अरोड़ा की बात करें तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको इस तरीके से कवर कर रहे हैं जैसे पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो स्क्रिप्टेड है, वो लिखी गई है ना? अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म अंधकार में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो ये हरकतें हो रही हैं, इससे वेदों का कोई लेना-देना नहीं है, शास्त्रों का कोई लेना-देना नहीं है। वो बच्चा जब बोलता है कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं, तो शास्त्र तो आप छोड़ दो, अगर उसको 1 से 100 तक गिनती आती होंगी, तो भी बहुत बड़ी बात है। उसने कोई शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े क्योंकि शास्त्र का अध्ययन ऐसे ही नहीं हो जाता, है ना? इस एज के अंदर वो सारे के सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकता, ये आप लोग भी जानते हैं और मुझे भी पता है। शास्त्रों का यदि अध्ययन किया है, वेदों का यदि अध्ययन किया है, तो वो इस मायावाद संसार से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता। या जिन्होंने जो उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें बता रहे हैं कि हाँ, ये बच्चा बचपन से इतना स्पिरिचुअल है, तो आज के टाइम में उसको आईफ़ोन या इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। या उसको रील बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप आ भी रहे हो तो आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर उस बच्चे ने गीता भी पढ़ी है तो वो केवल और केवल सोशल मीडिया पे लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए आएगा, ना कि अपनी नौटंकी दिखाने के लिए। तो सनातन धर्म अंधकार में इस कारण जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विज्ञान को छोड़ रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को भी छोड़ चुके हैं। उनसे उनका स्पिरिचुअलिटी से भी कोई लेना-देना नहीं है, आध्यात्मिकता से कोई लेना-देना नहीं है। वो केवल और केवल एक पाखंड रचाए बैठे हैं और भगवान के नाम पे वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत जल्दी तरक्की चाहिए। अगर वो कोई छोटे बच्चे हैं तो उनके माँ-बाप को बहुत जल्दी तरक्की चाहिए, इसलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अब बहुत सीरियस मैटर ये हो जाता है यदि ये एक साइको प्रॉब्लम है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख-देख के उनके भी दिमाग में ये थॉट आ सकते हैं, उनका भी फ्यूचर है वो बर्बाद हो सकता है क्योंकि हर किसी को वो शोहरत नहीं मिल सकती, है ना? और यदि मिलती भी है तो हर कोई उसको सँभाल नहीं सकता, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये साइको प्रॉब्लम है तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा जो अभिनव के जो पेरेंट्स हैं कि एक बार आप अपने बच्चे को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए यदि उसको ऐसी इमेजिनेशंस हो रही हैं तो। यदि ऐसा नहीं है और वो भक्ति करना चाहता है, वो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है या उसमें अपना कुछ नाम बनाना चाहता है, तो उसको पहले पढ़ने दो। उसको जो बेसिक जो नॉलेज है वो लेने दो। मैथमेटिक्स उसको पढ़ने दो, उसको साइंस पढ़ने दो क्योंकि जब वो विज्ञान पढ़ेगा तो वो विज्ञान का अनादर कभी नहीं करेगा। आने वाले समय के अंदर यदि आप आने वाले समय ही नहीं, पिछले अगर हम बीता हुआ समय की भी बात करें, तो जो लोग विज्ञान के साथ थे, विज्ञान के सपोर्ट में थे, वो आगे बढ़ चुके हैं। वो जो देश था वो भी आज तरक्की की राह के ऊपर चल रहा है, लेकिन जो लोगों ने विज्ञान को नकारा या विज्ञान को छोड़ा, तो कहीं न कहीं वो लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए बच्चे को आप पढ़ने दो, अच्छे से वो पढ़ ले, उसके बाद ही स्पिरिचुअलिटी में ले जाना है तो अच्छे से वेदों का अध्ययन करवाइए, शास्त्र पढ़ाइए, भगवत गीता पढ़ाइए। उन्हें बताइए कृष्ण है कौन? कृष्ण तुम्हारे एक मज़ाक के पात्र नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ठीक है? तो उनका आदर, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और जो उन्होंने गीता में ज्ञान दिया है,
उस ज्ञान के ऊपर अमल करना, उस ज्ञान के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो किसी को हेट करने की नहीं थी, ये समझने की ज़रूरत थी कि किस तरीके से एक तो मैंने 2 बातें बताई, एक तो साइको प्रॉब्लम होती है, वो साइको प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते या उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। फिर वो करते-करते वो इतना ज़्यादा उनके माइंड के ऊपर हावी हो जाता है, वो एक कैरेक्टर बन जाता है ना? जैसे एक बच्चा है जो कभी हँसेगा और कभी रोएगा, वो दोनों उसी के ही कैरेक्टर हैं, ठीक है? वो दोनों जो हँसने की आवाज़ है और रोने की आवाज़ है उसी की बॉडी में आ रही है। इसी तरीके से जब एक इमेजिनेशंस हम कर लेते हैं तो वही हमें बार-बार, बार-बार दिखने लग जाती है। तो ये तो एक साइको प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना ज़रूरी है। और यदि एक साइको प्रॉब्लम नहीं है और उसके पेरेंट्स ने इस तरीके से उस चीज़ को बनाया है तो उसको सही करने की भी ज़रूरत है ना? अब आपके अगर आस-पास में कोई ऐसी चीज़ें हो रही है, यदि आपके नियर बाय कोई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर समझाइए, आप उनको ज़रूर गाइड कीजिए। पहले चेक कर लो कि इसको कोई साइको प्रॉब्लम ना हो और उसके बाद अगर अगर कोई साइको प्रॉब्लम नहीं है और ये चीज़ें हो रही है, तो उसको एक अच्छी गाइडलाइंस की ज़रूरत है क्योंकि ये जैसी है कि छोटे बच्चे को हम समझा सकते हैं, बड़े होने के बाद उसका भविष्य बहुत ही ज़्यादा अंधकार में जा सकता है।